गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करेंगे। फूड मटेरियल्स एंड देयर सोर्सेज, यानी कौन कौन से भोजन के जो तत्व होते हैं और उनके क्या क्या स्रोत होते हैं, क्या क्या सोर्सेज होते हैं, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड्स इन अ डे, यानी हम पूरे दिन भर में बहुत तरीके के भोजन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ वी मेक अ लिस्ट ऑफ फूड्स ईटन फ्रॉम ब्रेकफास्ट टिल डिनर, इट में इंक्लूड मिल्क, ब्रेड, जैम, चीज़, राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यदि एग्ज़ाम्पल के तौर पर हम एक लिस्ट प्रिपेयर करें तो एक दिन में सुबह ब्रेकफास्ट से लेकर रात में डिनर तक हम उसमें इंक्लूड कर पाते हैं मिल्क, ब्रेड, जैम, चीज़, राइस, चपाती, दाल, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। यानी इन सब को हम दिन प्रतिदिन डेली अपनी जो डाइट होती है उसमें खाना पसंद करते हैं या खाते हैं। फॉर सम पीपल इट में इंक्लूड एग्स, फिश, मीट एंड चिकन। या कुछ लोग जो होते हैं वो इसमें अंडे, फिश, मीट और चिकन को इंक्लूड कर सकते हैं। ऑल दीज फूड्स दैट वी ईट आर ऑब्टेन्ड मेनली फ्रॉम टू सोर्सेज। ये जितने भी प्रकार के फूड होते हैं ये हमें दो सोर्सेज से या दो स्रोतों से प्राप्त होते हैं। फर्स्ट है प्लांट्स एंड सेकंड है एनिमल्स। यानी कुछ तो हमें प्लांट सोर्सेज से प्राप्त होते हैं, प्लांट्स या पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, और कुछ हमें एनिमल्स या जानवरों से प्राप्त होते हैं। वेजिटेबल्स, सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स एंड स्पाइसेस कम फ्रॉम प्लांट सोर्सेज। जो सब्जियां होती है, अनाज होते हैं, दालें होती है, फल होते हैं और कुछ मसाले होते हैं जो हमें प्लांट सोर्सेज यानी पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं। मीट, पोल्ट्री, फिश एंड मिल्क प्रोडक्ट्स कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। मीट यानी जो मांस होता है, पोल्ट्री मुर्गी पालन, फिश मछली एंड मिल्क प्रोडक्ट्स यानी जो मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं कम फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। यानी ये सब जो होते हैं ये हमें एनिमल सोर्सेज से या जानवरों से प्राप्त होते हैं। फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कौन कौन से फूड होते हैं या भोजन होते हैं जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट लाइक स्टेम, रूट्स, leaves, seeds, flowers and fruits are used as food. They are used as cereals, dals, fruits, vegetables, spices and oils. यानी जो प्लांट होता है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं या उसके अलग अलग भाग होते हैं। जैसे उसका स्टेम है, तना, उसकी रूट्स जड़ें हैं, उसकी पत्तियां हैं, उसके बीज हैं, उसका फूल है, उसके फल हैं। इन सभी से हमें अलग अलग तरह का भोजन प्राप्त होता है और इन सभी का यूज़ हम सीरियल्स में यानी अनाज में, दाल में, फ्रूट्स फलों में, वेजिटेबल्स जो सब्जियां आती है, स्पाइसेस जो मसाले आते हैं एंड ऑयल्स में करते हैं। नेक्स्ट, फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स, यानी कौन कौन सा फूड होता है जो हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। देन फूड्स एंड इट्स एग्जाम्पल्स, सीरियल्स है जैसे राइस है, वीट है, बाजरा है, ये कॉर्न है, ये सब अनाज हैं। नेक्स्ट है पल्सेस, अरहर दाल हुई, उड़द दाल हुई, मूंग दाल हुई, ये सब दालें होती है। फ्रूट्स जो फल होते हैं जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, पियर्स है। नेक्स्ट वेजिटेबल्स जैसे कॉलीफ्लावर है, पीज है, रेडिश है। यदि स्पाइसेस की बात करें तो कार्डेमम मीन्स
जो इलायची होती है, हल्दी होती है, पेपर यानी जो मिर्च होती है, क्लोव्स यानी लौंग, ऑयल्स, मस्टर्ड सीड्स या सनफ्लावर सीड्स या ऑलिव ऑयल जिसे जैतून का तेल कहा जाता है। फूड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनिमल्स यानी ऐसे कौन से फूड होते हैं या ऐसे कौन से भोजन होता है जो हमें एनिमल्स या जानवरों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। वेरियस एनिमल्स प्रोवाइड अस विद फूड मटेरियल्स यानी बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं या जानवर होते हैं जिनके द्वारा हमें भोजन के जो पदार्थ होते हैं वो गेन होते हैं या ऑब्टेन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम काउ, बफेलो, गोट, कैमल एक्सेट्रा यानी जो दूध होता है वो हमें बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है या कैमल जो ऊंट होता है उससे प्राप्त होता है। मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, चीज़, कर्ड, घी, आइसक्रीम एंड मैनी स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिल्क एवं जो मिल्क के प्रोडक्ट होते हैं जैसे बटर है, चीज़ है, कर्ड है, घी है, आइसक्रीम है, ये और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी मिठाइयाँ होती है जो दूध से तैयार की जाती है या दूध से बनी हुई होती है। एग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम हैन, डक एंड अदर बर्ड्स जो अंडे होते हैं वो हमें हैन मुर्गी से, डक बतख से और बहुत सारे ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनसे गेन या ऑब्टेन होते हैं। हनी इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम हनी बीज जो शहद होता है वो हमें शहद की जो मक्खी होती है जिसे मधुमक्खी कहा जाता है उससे प्राप्त होता है। फिश, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश आर यूज्ड एज फूड अलग अलग प्रकार की मछलियाँ होती है जो एक तरह से भोजन में यूज़ की जाती है। मीट इज़ ऑब्टेन मैनली फ्रॉम चिकन, गोट, काउ, बफेलो एंड पिग जो मीट होता है, जो मांस होता है वो मुख्य रूप से चिकन से, गोट से, काउ, बफेलो एंड पिग सुअर से प्राप्त किया जाता है। सी फूड इन द फॉर्म ऑफ ऑयस्टर्स, क्रैब्स, लॉबस्टर्स एंड प्रॉन्स एक्सेट्रा आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी एनिमल्स यानी जो सी फूड होता है, जो समुद्री भोजन होता है वो ऑयस्टर्स यानी कस्तूरी के रूप में, क्रैब्स केकड़े के रूप में, लॉबस्टर्स यानी जो झींगा मछली होती है एंड प्रॉन्स यानी झींगे के रूप में हमें जो सी एनिमल्स होते हैं या जो समुद्र में रहने वाले जानवर होते हैं उनसे गेन या ऑब्टेन होता है। हाउ इज़ हनी मेड यानी जो शहद होता है उसे किस तरह बनाया जाता है या कैसे बनाया जाता है। हनी इज़ मेड बाय हनी बीज यानी जो शहद होता है वो शहद की जो मक्खी होती है जिसे मधुमक्खी कहा जाता है उसके द्वारा बनाया या तैयार किया जाता है। हनी बीज कलेक्ट नेक्टर, स्वीट जूस ऑफ फ्लावर्स फ्रॉम द फ्लावर्स एंड मेक हनी फ्रॉम इट जो मधुमक्खियाँ होती है वो फूलों से रस एकत्रित करती है और उससे शहद बनाती है। एज द फ्लावर्स आर available only for sometimes in a year, the honeybees store the honey in their beehives to be used as food throughout the year। चूँकि फूल एक वर्ष में केवल कुछ समय के लिए ही उपलब्ध होते हैं इसलिए मधुमक्खियों शहद को साल भर तक भोजन के रूप में उपयोग करने के लिए अपने छत्ते के अंदर संग्रहित करती है। मीन्स जो मधुमक्खियाँ होती है वो साल भर उस शहद का यूज़ करती है और उनका भोजन यही होता है तो पूरे साल भर में वो अपना जो बीहाइव्स होता है या जो उसका छत्ता होता है उसमें उस शहद को रखती है और वह धीरे धीरे उस शहद को वहाँ से अपने भोजन के रूप में काम में लेती रहती है। वी कलेक्ट दिस हनी बाय ब्रेकिंग और ओपनिंग द बीहाइव्स और हम वहाँ से छत्ते को तोड़कर या खोलकर उसमें जो हनी होता है उसको इकट्ठा कर सकते हैं।